नमस्कार साथियों, हर हर महादेव। इस लाइव को शेयर कीजिएगा क्योंकि अभी मैं स्नान करके मैं बाहर ही निकला हूँ। कि मेरे बगल वाले घर में बहुत ही तेज़ आवाज़ में एक सॉन्ग बज रहा था। आज जेल हुई काल बेल हुई, परसों से उहे खेल हुई। आप लोग देख रहे हैं कि जस्ट अभी हम स्नान करके निकले हैं और मुझे बहुत बहुत ख़राब लगा और तब जा कर के मैं लाइव हूँ। आप लोग शेयर कीजिएगा इसको क्योंकि आज की लाइव रितेश पांडे, मगहिया जवान का मेरा दोनों नाजायज़ औलाद, वो जो समरवा है और गौतमवा उस पे है। और एक और विषय इसमें इंक्लूडेड होगा, यूपी पुलिस द्वारा एक महिला पे जिस तरह की घोर अत्याचार की गई है उस विषय को भी शामिल करेंगे इस लाइव में। तो सबसे पहले मैं इस गाने पे मैं आता हूँ कि आज जेल हुई काल बेल हुई, परसों से उहे खेल हुई। रितेश जी, आप एक बहुत ही अच्छे सुरीले गायक हैं, बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं। और मैं आपका एक सॉन्ग इस सॉन्ग के पहले एक सॉन्ग आपका आया था कि कुछ गज़ल टाइप का आया था, सावरिया बदनाम हो जइबू या बदनाम हो जइबा, इसे कुछ करके बहुत ही अच्छा था। मुझे लगा था कि आप सुधार करेंगे। जो अश्लीलता जो है भोजपुरी में, जो आप भी बोल रहे थे कि करुआ तेल गाने के बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे अच्छे गीत गाने का, अच्छे अच्छे गीत संगीत करने का। तो आपको सबसे पहले आप लोग शेयर कर दीजिएगा इसको, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मन क्षुब्ध है और अंदर में बहुत गुस्सा है, तब मैं लाइव आया हूँ। वरना इस तरीके से आप लाइव में हमें नहीं देखते होंगे। तो आज जेल हुई काल बेल हुई, परसों से हुए खेल हुई। आप क्या इस गाने से आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप इस गाने से मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? इस गाने का मैंने वीडियो भी देखा। उस वीडियो में आप कह रहे हैं कि भोजपुरिया जवान का ये पहचान है कि कमर में पिस्तौल खोसता है। क्यों भोजपुरी की माँ बहन एक करने पे आप तुले हुए हैं? आप मेरे छोटे भाई हैं, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं दोस्त। अच्छे गाते हैं, अच्छी गीत संगीत आपके अंदर में है, अच्छे सुर आपके अंदर में है। क्यों सरस्वती को आप बेइज्जत करने पे आप तुले हैं? क्या भोजपुरिया की ही पहचान है कि आज जेल हुई काल बेल हुई, परसों से हुए खेल हुई? एक तो बातें चल रही थी अश्लीलता के ऊपर, आप क्राइम को बढ़ावा दे रहे हो यार। करुआ तेल तो मैं कहता हूँ बहुत हद तक इस गाने से, अगर इस गाने से तुलना करूँ तो बहुत हद तक सही था। वो कम से कम क्राइम को तो बढ़ावा नहीं दे रहा था ना। मैं स्नान कर रहा था, मेरे बगल वाले घर में लड़के लोग बजा रहे थे, आज जेल हुई काल बेल हुई, परसों से हुए खेल हुई। तो कौना खेल हुई हो? क्राइम के बढ़ावा देता रहा। जैसे आप इसे क्या चाह रहे हैं? क्या आप चाह रहे हैं कि जैसे सिंगर अगर इस टाइप के गाने गाएं तो फिर तो यार आप जैसे चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए यार अच्छे अच्छे गायकों को। जब ऐसे गाओगे तो फिर जो नए नए कलाकार हैं वो अगर गाएंगे तो वो गलत हो गया ना। फिर बहुत बड़े बड़े आप उपदेश देते जा रहे थे, जैसे अपने इंटरव्यू में कि हम लोग को ऐसी माहौल तैयार करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी हम लोग पे गर्व करे। तो गर्व इसी पे करेगा। और ये मेरा नाजायज औलाद जो है, मगहिया जवान का दोनों लड़का, समरवा और गौतमा, ये मेरा नाजायज औलाद तुमको नजर नहीं आ रहा है रे? ये गीत संगीत पे तुमको, इस गीत संगीत पे तुमको नजर नहीं आ रहा है? आज जेल हुई काल बेल हुई या परसों से तोरा मम्मी के रेलम रेल हुई रे हैं? समरवा गौतमा, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? इस पे तुम अपनी अम्मा को कहीं ले कर गए हो क्या रे? बहुत वीडियो बनाते थे ना सबके गाने पे। रितेश पांडे के गाने पे भी तुमने वीडियो बनाया था ना। उसके बाद रितेश आ करके लाइव में और उन्होंने कहा कि नहीं, अश्लीलता है भोजपुरी में और इसको हम दूर करने जा रहे हैं। अपने गीत संगीत से हम इसको दूर करेंगे और जो मेरा जो अश्लील गीत है, जो मेरा जो गलत सॉन्ग है, जो समाज को गलत मैसेज दे रहा है, उस सॉन्ग को मैं हटवाऊंगा यूट्यूब से। मैं कहता हूं कि ये जो चुतिया जो है, ये मेरा दोनों नाजायज औलाद, क्या इसको ये गाना पे वीडियो नहीं बनाना चाहिए? अब आप लोग समझ रहे हैं ना
अब आप लोग समझ रहे हैं ना कि उसको, उस भोसड़ी के औलाद को किसी से मतलब है? उसको सिर्फ अपनी पब्लिसिटी से मतलब है, सिर्फ अपनी फैन फॉलोइंग से मतलब है। उसको भोजपुरी में अश्लीलता है कि क्या है, उससे कोई उसको मतलब है ही नहीं। आज जेल हुई, काल बेल हुई, परसों से हुए खेल हुई, इसका मतलब क्या होता है? रितेश पांडे को तुम विरोध कर रहे थे ना, रितेश पांडे का तुम विरोध कर रहे थे ना, उसके बाद तुम ही बड़ाई किया ना रितेश पांडे का। जब रितेश पांडे लाइव आकर के तुम्हारा समर्थन कर दिया तब तुम रितेश पांडे का सपोर्ट किया। उसके बाद अब तू ये सुन, ये रितेश पांडे का है जिसको तुमने बड़ाई किया ना, उसी का ये गाना है कि आज जेल हुई, काल बेल हुई, परसों से हुए खेल हुई। रितेश मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है। मैं रितेश से मैं आग्रह करूंगा कि बाबू इस तरह से गाने मत गाओ। आप अच्छे सिंगर हो। जो भी गीतकार अगर आपको ऐसा गाना लिख करके दे रहा है वो आपको रसातल में धकेल रहा है। बाबू आपके अंदर सूर है, सरस्वती आपके अंदर है। इस तरह के गाने से आप परहेज कीजिए। आप भोजपुरी का एक बहुत मजबूत आप अंग हो, स्तंभ हो आप। लेकिन यार चुतियापा गाते हो यार, खत्म आदमी, बौराहा। खराब लगता है रितेश, इस तरह गाना गाते हो। तुमसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं हम। जिसके अंदर सूर नहीं है वो अगर इस तरह के गाना गा करके अपनी रोजी रोटी चलाना चाहता है तो चलिए, एक तरह की क्षम होगा उसके लिए। लेकिन रितेश तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या तुम, जो हमारे जो नौजवान जो साथी हैं, जो मेरे छोटे छोटे जो भाई हैं समाज के, इस गाने को जैसे कौन सुनेगा? जो बताइए। आज जेल हुई, काल बेल हुई, परसों से हुए खेल हुई, ये कौन सुनेगा? जेल में कौन जाता है भैया? जेल में कौन जाता है? जेल में जाएगा या, और आज अगर जेल गया तो कल बेल किसका होता है? जो बताइए। आप परसों से हुए खेल हुई मतलब जेल जाने के बाद भी नहीं सुधरोगे। यही तुम मैसेज दे रहे हो ना समाज को कि अगर आप गलत काम करोगे तो जेल जाओगे, लेकिन घबराना नहीं, कल ही बेल हो जाएगा। और कल जब बेल हो जाए ना तो फिर से जिस काम के लिए जेल गए हो ना वो काम कंटिन्यू रखना। यार शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए ऐसे गीतकारों को और ऐसे गायकों को भी। रितेश तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सब कलाकारों को तुम गाली देते हो, विरोध करो ना, गलत का विरोध करो। ये कौन प्रसंग है रे? आज जेल हुई, काल बेल हुई, परसों से ये खेल हुई, कौन सा प्रसंग है? तुम रितेश पांडे के गाने का तुम विरोध कर रहे थे ना, लवंडिया लंदन से लाएंगे, तुमको अश्लील तुमको लग रहा था ना। जो लोग, सब लोग जो बोल रहे थे ना खेसारी लाल यादव के चाची के बाची सपनमा में आती है, तुम लोग इसका विरोध कर रहे थे ना, विरोध कर रहे थे ना। मैं भी विरोध कर रहा था, कर रहे थे ना। लेकिन आज ये जो गाना है, आज जेल हुई, काल बेल हुई, परसों से ये खेल हुई, इस पे जब चुप हो, प्रमोद प्रेमी का गाना जिस पे ढोढ़ी में पानी जब आटे लगी हो, बुझिया जवानी तार चढ़े लगी हो, जो भी था, अड़े लगी हो, चढ़े लगी हो, गलत है गाना। मैं भी विरोध कर रहा था, लेकिन मैं इस गाने का भी विरोध कर रहा हूं ना, इस गाना का भी मैं विरोध कर रहा हूं ना। जो गलत है, गलत का विरोध करो। आज जेल हुई, काल बेल हुई, परसों से ये खेल हुई, क्या है? इस गाने का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकरी दादी के झाट नोच के बहिन चोद। अगर हम गलत हैं तो आप लोग कहिए कि हाँ संतोष जी आप गलत हैं। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज आप लोग मुझे कहिए कि आप गलत हैं। और अगर सही हैं, अगर सही पे हम बोल रहे हैं तो आप लोग शेयर कीजिए इसको। इन मादर चोदों को, इन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। ये लोग भोसड़ी के औलाद, ये लोग देखिए, ये लोग कोशिश क्या करता है, ये लोग की चाहत होती है ना कि हम लोग को सपोर्ट करें, मगहिया जवान को सपोर्ट करके उसके पेज को आप जैसे फैन फॉलोइंग बढ़ाइए। अब तुम्हारा बाप तुम्हारा क्या गलती किया जो तुम देखो, तुम अपने बाप की इस गलती को क्यों छिपा रहे हो रे रंडी के औलाद? तुम पवन सिंह का तुम विरोध करते हो, तुम बोलते हो कि समर सिंह को गाली देंगे, तुम बोलते हो कि कल्लू को हम टारगेट किए हुए हैं, तुम गुंजन सिंह को तुम गाली देते हो। बताइए, अगर मैं एक शब्द भी अगर मेरे तरफ से अगर गलत है तो आप कहिएगा। इन मादर चोदों को हम शुरू से हम बोल रहे हैं अश्लीलता का विरोध होना चाहिए, अश्लीलता का विरोध होना चाहिए, सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन ये रंडिया वाला गुंजन सिंह को गाली दिया, प्रमोद प्रेमी को गाली दिया, पवन सिंह को गाली दिया, खेसारी लाल यादव को गाली दिया, रितेशो पांडे गाली दिया था, राकेश मिश्रा को भी, तूफान लाल यादव को भी टारगेट किए हुए था, हमको भी टारगेट किए हुए था, कल्लू को टारगेट किए हुए था। रितेश पांडे है तो मेरा भाई है, गुंजन सिंह है तो मेरा भाई है, प्रमोद प्रेमी मेरा भाई है, पवन सिंह, खेसारी लाल या जितने भी सीनियर है मेरे भैया हैं। अगर विरोध करना है तो मुद्दे पे ईमान को पहले सही कर। गुंजन सिंह खराब हो गए, खेसरिया खराब हो गए, प्रमोदवा खराब हो गए हैं,
रितेशवा खराब हो गए, तूफानिया खराब हो गए, संतोषवा खराब हो गए, कलुआ खराब, तोरा सब के गनमा तोरा खराब लगे थोड़ा। तो आज जेल होई, काल बेल होई, परसों से ये खेल होई, ये तोर मैया के खूब बढ़िया अभी थोड़े बढ़िया लगी थोड़े बहन चो पेलावे मेरे तेरा माई के छोदो। विरोध कर तब खुल के विरोध कर, आप सिद्धांत के साथ विरोध कर, समझ ले, सिद्धांत के साथ विरोध कर, पक्षपात मत कर। देखिए भाइयों बहनों, ऐसा मैं इस लाइव के माध्यम से मैं देवी जी से भी मैं कहना चाहता हूं, देवी जी आप मेरी आदरणीय हैं, आप मेरी गरिमा है, मेरी गौरव आप हैं। आपके गीत संगीत को सुन करके हम लोग कुछ गाने और गुनगुनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के साथ लाइव में आप मत जुड़िए, ऐसे लोगों के साथ लाइव में जुड़ करके आपको पता है आप कलाकारों की मर्यादा को आप तौहीन कर देती हैं। आप आइए ना, हम लोग से गलती होता है, आप आइए, हम लोग को दो चाटा लगाइए, आप सीनियर हैं। लेकिन इस तरह के नहीं तो अगर वास्ता होता ना भैया, तो जैसे ही ये गाना रिलीज हुआ था ना, तुरंत इसका विरोध करता, क्योंकि ये गाना समाज में गलत मैसेज दे रहा है। आप समझ रहे हैं कितना खराब मैसेज है। आज जेल हुई, काल बेल हुई, परसों से हुए खेल हुई। आप समझ रहे हैं कितना गलत मैसेज है। और जो भी लोग लिखा है, जो भी लड़का लिखा है इस गाने को, बहुत गुस्सा है बाबू, बहुत गुस्सा है। अगर सामने आओगे तो थाप तुम पे चला देंगे हम। तुम क्या तुम समझ रहे हो रे? अगर तुम में लिखने की ताकत नहीं है तो फिर गीत संगीत तुम लिखना तुम बंद कर दो। आज जेल हुई, काल बेल हुई, परसों से ये खेल हुई, तुम क्या तुम मैसेज देना चाह रहे हो? एक अच्छे भले मानस के आवाज में तुम गवा दिए हो। तुमको पता है रितेश पांडे के बारे में, मादर चोद जो भी लिखा है इस गीत को। रितेश पांडे एक सुरीला गायक है, अच्छा गायक है रितेश पांडे। रितेश पांडे से भोजपुरी को उम्मीद है, हम लोगों को उम्मीदें होती है, अच्छे अच्छे गीत संगीत को सुनने की हम लोग की इच्छा होती है रितेश पांडे की आवाज में। लेकिन तुम मादर चो, तुम जिसे तुमको लिखना नहीं आता है, भोसड़ी की औलाद, तो तुम लिखोगे कि आज जेल हुई, काल बेल हुई, परसों से हुई खेल हुई। आप वीडियो में बनवा दोगे कि कट्टा लेकर के भोजपुरिया जवान मने, जैसे भोजपुरिया जवान मतलब क्या रे? गुंडा है, अति गुंडा होता है भोजपुरिया लोग। वो लोग इंसान नहीं होते हैं। क्या तुम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो भोजपुरी को? कुछ बढ़िया लिख नहीं सकते हो? गीतकार में नहीं है रे? लक्ष्मण ओझा बागी है, अशोक शिवपुरी है, विनय बिहारी जी है, मनोज मतलबी है, गीतकार में नहीं है। प्यारेलाल यादव कवि जी हैं, अभी भी बहुत अच्छे अच्छे गीतकार हैं। सड़ी के औलाद ये सब लिखने चले कि आज जेल हुई, कल बेल हुई, या परसों से। और ये दोनों मेरे नाजायज औलाद, मगहिया जवान का दो बेटा, समरवा और गौतम्मा, जो हमारा नाजायज औलाद है, ये दोनों से मैं कहना चाहता हूं कि बेटा तेरी माँ की चोदों सुन। जब किसी भी मुद्दे पे जब रहते हो ना बेटा, तो सिद्धांत और ईमान के साथ रहो, कर्तव्य और निष्ठा का पालन करो। जो तुमको सपोर्ट कर दे, वो कुछ भी करे तो उसको ऐसा नहीं कि उसको माफ कर देना, समझा? मादर चोद, इस बात को तुम समझा कर, जब गलत जब है कहीं पे भी, कोई भी गलत करे उसका विरोध करो, कोई भी गलत करे विरोध करो। हमारा किसी से दुश्मनी है कार्य? हमको खेसारी लाल यादव हमारा जमीन जोत लिए हैं, चाहे प्रमोद प्रेमी हमारा जमीन जोत लिए हैं, चाहे रितेश पांडे, चाहे तो राकेश मिश्रा, चाहे गुंजन सिंह हमारा जमीन जोते हुए है रे, चाहे पवन सिंह जमीन जोते हुए हैं। लेकिन ये लोग जब गलत करते हैं तो हम बोलते हैं ना, इन लोग जब गलत करते हैं तो हम बोलते हैं ना, और इन लोग के साथ जब गलत होता है तब भी हम खड़ा होते हैं। तो कभी भी बेटा दिमाग में ये चीज डाले कि गलत का विरोध होना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा बाप गलत करे, या तुम्हारा भाई गलत करे, या तुम्हारा दुश्मन गलत करे, गलत का विरोध होना चाहिए और अच्छी चीजों का समर्थन होना चाहिए। चाहे वो अच्छी चीज तुम्हारे बाप के द्वारा किया गया हो, तुम्हारे भाई के द्वारा किया गया हो, या तुम्हारे दुश्मन के द्वारा किया गया हो, बेटा सिद्धांत पर मैं सपोर्ट करूंगा। सिद्धांत से भटकोगे माँ चोद दूंगा, समझे? चाची की बाची सपनमा में आती है, इस गाने को सब लोगों ने मिल करके डिलीट कराया ना यूट्यूब से, सब लोगों ने मिल करके डिलीट कराया ना। मैं उन सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आज जेल हुई, काल बेल हुई, परसों से हुए खेल हुई, इस गाने को भी यूट्यूब से डिलीट कराई जानी चाहिए, ये भी मुहिम चले। और अगर जो भी लोग चाची की बाची सपनमा में आती है उसका विरोध किए और इस गाने का विरोध नहीं करें, उसकी पब्लिसिटी पॉलिटिकली मत करो, सिद्धांत के साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब चाची की बाची सपनमा में आती है
ये गलत है। जब गुंजन सिंह का गाना बबुआन वाला गलत हो सकता है, जब तूफानी लाल का गाना करुआ तेल गलत हो सकता है, जब रितेश पांडे का गाना लौंडिया लंदन से लाएंगे वो गलत हो सकता है, जब संतोष रेणु का गाना जगह पे जाता गलत हो सकता है, जब कल्लू जी का गाना चोलिया के हुक राजा जी गलत हो सकता है, तो फिर ये आज जेल हुई काल बेल हुई परसों से हुए खेल हुई, ये कौन सा प्रसंग है? इस गाने को क्यों नहीं डिलीट करवाई जानी चाहिए? इस गाने को भी डिलीट करवाइए, क्योंकि सिद्धांत और कानून सबके लिए बराबर होनी चाहिए। सिद्धांत और कानून में कोई फेरबदल नहीं होनी चाहिए, वो निष्पक्षता से काम करे। और आप लोग जब रियल में, जब अश्लीलता का विरोध करके बिल्कुल स्पष्ट नीति के साथ अगर आप लोग चाची की बातचीत सपनमा में आती है इस गाने का विरोध किए हैं, तो फिर आप लोग आज जेल हुई काल बेल हुई परसों से ये खेल हुई, इस गाने को भी डिलीट करवाइए, क्योंकि समाज में ये गलत मैसेज दे रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो गीत संगीत से प्रेरित होकर के नाचते हैं झूमते हैं, उन बच्चों के दिमाग में क्या जाएगा मैसेज? कहीं क्या ये क्राइम ये गाना नहीं फैलाएगा? क्या जो क्रिमिनल जो लोग हैं, जो क्राइम प्रवृत्ति के लोग हैं, उन लोगों को ये मनोबल में बढ़ावा देगा कि नहीं देगा? जो क्राइम प्रवृत्ति के लोग हैं, हम लोगों का दायित्व होता है गीत संगीत के माध्यम से, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे समाज के एक अंग हैं, उनको गलत रास्ते से उनको अच्छे रास्ते की तरफ लाएं। गीत संगीत इसको बोलते हैं, गीत संगीत इसको नहीं बोलते हैं कि आज जेल हुई काल बेल हुई परसों से हुए खेल हुई। ये गीत संगीत नहीं हो सकता, और ये गीतकारी नहीं हो सकता, ये गायकी नहीं हो सकती। मैं कट्टर विरोधी हूं, और आप लोग भी इसका कट्टर विरोधी बनिए। लव यू आप सबको। वीडियो बना करके एक मुहिम चला कि आज जेल हुई काल बेल हुई परसों से ये खेल हुई, ये गाना यूट्यूब से डिलीट होनी चाहिए। रितेश मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, आप बहुत सुरीले हो, मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं बहुत आपकी इज्जत करता हूँ, और आपके गाने को मैं पीछे में बहुत सुनता हूँ। मैं गज़ल का मैं बहुत शौकीन आदमी हूँ, मैं गज़ल का बहुत शौकीन आदमी हूँ। मैं गुलाम अली साहब, पंकज उदास साहब, जगजीत सिंह साहब, इन लोगों की गज़ल में सुना करता था, मेहदी हसन साहब, इन लोगों की मैं गज़ल में सुना करता था। मैं चाहता था कि भोजपुरी में भी गज़ल हो, भोजपुरी में भी जो कुछ भी गज़ल बना वो मैं सुना। रितेश का एक गज़ल था, कुछ नज़र के तीर मत मारा सावरिया बदनाम हो जइबू, ऐसा कुछ था। मैं उसको बहुत मैं सुनता था, लेकिन रितेश आपसे ये उम्मीद नहीं थी बाबू कि आप गाओगे कि आज जेल हुई काल बेल हुई परसों से हुए खेल हुई, ये आपसे उम्मीद नहीं थी। अगर आप ऐसा गाते हो तो मैं थूकता हूँ मैं आपके गायकी पे। अगर आप ऐसा गाते हो तो यार अच्छा गाओ यार, सरस्वती का सम्मान दिलाओ यार, माँ बहन की सम्मान दिलाओ। पैसा बहुत कमा लिए, लेकिन माँ बहन की क्या इज्जत है यार, क्या इज्जत है माँ बहन की? सामने से आकर के माँ बहन एक कर रहा है यार। इतने अच्छे गायक हो आप, आपसे ये उम्मीद नहीं थी रितेश। मेरे प्लीज़ मेरे प्यारे भाई, आइंदा मैं इस तरह की गीत का मैं आपसे उम्मीद नहीं करूँगा। जो लोग जिनके पास सुर नहीं है, जिनके पास उस लेवल की गले नहीं है, वो अगर गाते तो उनके लिए एक सेकंड के लिए क्षम्य होता। रितेश आपके लिए क्षम नहीं है। आप अच्छा गीत गाते हो। पूर्वी बयरिया मैंने सुना है उसको कम से कम 100 बार, उस गीत को कम से कम 100 बार सुना है? जाए चंदा कम से कम कुछ नहीं तो जीवन में 500 बार सुना होगा मैं। लेकिन आज जेल हुई काल बेल हुई परसों से हुए खेल हुई, यार क्या तुम यार आप लोग जरा शेयर जरा लगा दीजिएगा। लेकिन तुम गा दिए कि आज जेल हुई काल बेल हुई परसों से ये खेल हुई। ये गलत है, ये गलत है, और इसका विरोध होना चाहिए। रितेश आपने तो बोला है ना कि करुआ तेल वगैरह उतर जाना चाहिए, यूट्यूब से आप उतारोगे, तो मैं कहता हूँ मेरे भाई इस गाने को भी आप उतारो। ये गाना समाज को गलत मैसेज दे रहा है। आप अलग बात है कि वीडियो में आप दिखा रहे हो कि मैंने रिवाल्वर खोस करके और मैंने अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अच्छा काम करने के लिए रिवाल्वर खोसने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमारे पुलिस प्रशासन काफ़ी हैं। हमारे पुलिस प्रशासन इतने कमज़ोर नहीं है जो हम लोगों को रिवाल्वर खोसने की ज़रूरत पड़ जाए। आप पुलिस प्रशासन पे भरोसा रखिए, वो लोग कोई कमज़ोर नहीं है, और हमारी सरकार कमज़ोर नहीं, चाहे वो सरकार किन्हीं की हो।
चलिए, लव यू आप सबको। आप सब बस इसको ज़रा शेयर कीजिएगा। लव यू, प्रणाम आप सबको। आपका भाई संतोष रेणु यादव।